बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बीफ के वाश करने का तरीका बता रही हूँ। इसकी स्मेल और ब्लड बिल्कुल साफ़ हो जाएगा जो मैं तरीका आपको बताने लगी हूँ। तो आप इंशाल्लाह यही तरीका इस्तेमाल करेंगे तो गोश्त की बिल्कुल स्मेल नहीं रहती। ये मैंने पानी गर्म कर लिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने 2-3 पीस जो हैं वो लेमन के निचोड़ लिए हैं। ये 2 लेमन डाले हैं मैंने। पानी गर्म किया हुआ है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल। इससे पहले मेरी एक वीडियो में मैं आपको मटन का तरीका भी बता चुकी हूँ। तो उसमें मैंने सिरका डाला था। तो ये लेमन से भी हो जाता है और सिरके से भी, दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पानी के अंदर गोश्त को डाल दिया है। 10 मिनट ये आपने गोश्त पानी के अंदर रहने देना है, गर्म पानी के अंदर। तो 10 मिनट के बाद इसको वॉश करना है। ये 10 मिनट के बाद आपको इसको अच्छी तरह गोश्त को मलना है ताकि इसके अंदर से स्मेल और ब्लड जो है वो साफ़ हो जाए। फिर आपने इसका ये गर्म वाला पानी जो है निचोड़ देना है। ये देखें बिल्कुल ब्लड भी निकल गया है और स्मेल भी इस पानी से आपकी क्लियर हो जाती है। फिर आपने ये पानी जो है टैप खोल के तो अच्छी तरह आपने इसको वॉश करते जाना है और पानी निकालते जाना है। 4-5 पानी आपने ऐसे ही इसको बार बार साफ़ पानी डाल के साथ साथ आपने गोश्त को मलते जाना है और इसको पानी इसका निकालते जाना है। वो जो थोड़ा बहुत ब्लड अंदर होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये देखें गोश्त कितना अच्छा साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। ये स्मेल भी नहीं अंदर रहेगी अब और ब्लड बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ये आपने जब भी फ्रीज़ करना है गोश्त को, प्लेटों में डालना है, शॉपर में डालना है, तो आप इस तरीके से वॉश करके गोश्त को रखें तो बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी और ब्लड भी नहीं जमा होएगा। उसके बाद आपने इसको छिलनी में डाल के अच्छी तरह आपने इसको रख देना है 10-15 मिनट के लिए कि पानी बिल्कुल निकल जाए। उसके बाद आपने इसको फ्रीज़ करना है। ये देखें इतना अच्छा साफ़ सुथरा गोश्त हो गया है। इंशाल्लाह ताला आगे से ईद आ रही है तो ईद वाला गोश्त भी आपने ऐसे ही वॉश करना है। उसमें बिल्कुल स्मेल नहीं रहेगी और ना ब्लड रहेगा। साफ़ सुथरा गोश्त करके आपने इनको पैक करना है। ये आपने रेसिपी ज़रूर आपने ट्राई करनी है। तो दुआओं में याद रखना है। खुदा हाफिज़।